हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आज मौका दिया कि आप सबके सामने परमेश्वर के वचन से बात करने पाऊँ। उसके बाद पास्टर जी को, उनके परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे सुनहरा मौका दिया कि आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से बात कर रहा हूँ। आप सबका, अपने आप का, हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। अजीज़ व प्रिय भाई बहनों, मेरा यहाँ पर खड़ा होना, परमेश्वर की बातों को सुनना, उसके वचन को सुनना, इसके द्वारा केवल और केवल परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आमीन। वचन में जाने से पहले एक मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। क्रिकेट देखने कितने गए हैं क्रिकेट की फील्ड में? धन्यवाद, काफ़ी लोग गए हैं। क्रिकेट के फील्ड में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पैड बांधकर, हेलमेट पहनकर और बैट लेकर तैयार रहते हैं, जैसे ही खिलाड़ी आउट होगा मैं जाके खेलूंगा। वो अपने को वार्म अप करता रहता है, गर्म करता रहता है, कूदता रहता है, एक्सरसाइज करता रहता है कि मेरे को जाके खेलना है। एक वो होते हैं जो पवेलियन पर, जो कुर्सी पर बैठे होते हैं, खिलाड़ी, किसी भी खिलाड़ी ने चौका मारा या उसने 6 मारा, उस पर खुश होते हैं, आनंद लेते हैं, उसको इंकरेज करते हैं, तालियां बजाते हैं। और एक वो लोग होते हैं, कंपनी की तरफ से कोई पास मिल गया, किसी दोस्त के साथ चला गया, वहाँ जाके पॉपकॉर्न खा रहे हैं, सेल्फियाँ डाल रहे हैं, ऑनलाइन डाल दिया, इस तरह के लोग होते हैं। मसीह जीवन भी आज देखा जाए कहीं ना कहीं उस 3 तरह के एरिया में है। आज अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पे हैं। क्या हम अपने आप को गर्म करे बैठे हैं कि प्रभु तेरे काम के लिए मैं तैयार हूँ, या फिर तालियां बजाने वालों में से हैं, या फिर उनमें से हैं जो सिर्फ पॉपकॉर्न खा रहे हैं और सेल्फी लेके ऑनलाइन या इंस्टाग्राम पे किसी पर डाल रहे हैं। ये उनके लिए है। पुरानी जो परंपराएं चली आ रही हैं, रिलीजियस माइंडसेट है कि हमारे दादा परदादा उस कलीसिया के थे, वहाँ से थे, और हमें भी वही काम करना है। आज क्या माइंडसेट है, इस चीज़ को हम आपको देखने की ज़रूरत है। तालियां बजाना, खुश होना, इंकरेज होना, ये हमारे आत्मिक जीवन को दर्शाता है। आमीन। आइए आज के संदेश के लिए हम वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 6 तक। अगर कोई हिंदी में पढ़ने में मदद करे तो प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 से लेकर 6 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से चल फिर। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपने मनों को तैयार करें, पवित्र आत्मा से बातचीत करें। हालेलुया। हमारे जिंदा खुदा, इस जान के खालिक और मालिक, आए खुदा हम आपकी हजूरी में आते हैं। आज कलाम की बुनियादी और पाकरू की बरकत को ढेल दे। आए खुदा, जब आपका वचन बुनियादी होता है, बोला जाता है, प्रभु हमारे जीवन में एक बरकत का काम करे। पाकरू को हमारे बीच में मांगते हैं, आपके पवित्र आत्मा को हमारे बीच पर मांगते हैं। हमारी आत्मा, शरीर और प्राण को पवित्र आत्मा कंट्रोल करने पाए। तमाम भाई बहन जो यहाँ पर हैं, जो परमेश्वर ऑनलाइन देख रहे हैं, उन सब के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके खादिम, उनके परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आने वाला समय हम पाकरू के हाथों में सौंपते हैं, मदद करने पाए। बिनती विश्वास के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और सब कहेंगे आमीन। हालेलुया। ये जो वचन पढ़ा गया हमारे सामने, प्रेरितों का काम 3 अध्याय 1 से लेकर 6 तक, ये कलीसिया शुरू होने के बाद का पहला चमत्कार है। यहाँ पर यूहन्ना है, पतरस है, और वो एक लंगड़ा व्यक्ति है। आज के वचन के अनुसार जो आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो ये है कि प्रार्थनाएं परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आती हैं। प्रेयर ब्रिंग्स गॉड्स प्रेजेंस। जो हमारी प्रार्थनाएं होती हैं परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आती हैं। आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, इस पर हम आगे बात करेंगे। हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना को, 2 कैरेक्टर है, वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। अगर हम पतरस के कैरेक्टर को देखते हैं, वो थोड़ा सा तो मतलब हिला हुआ था। कहीं भी उसको देख लो, वो शारीरिक बल पे देता है, और एकदम इतना एंथुसियास्टिक, इतना जोशीला है, किसी भी काम को कर देगा, और बाद में उसका कोई भी अंजाम हो फिर कहेगा चलो सब देख लेंगे। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए उसने तलवार निकाली और सैनिक का कान काट दिया बिना किसी मतलब के। यीशु ने कहा तलवार को अपने पास रख ले। इतना वो जोशीला था। बट यूहन्ना क्या है? यूहन्ना एक बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति है, दर्शनों की, स्वप्नों की बात करने वाला व्यक्ति है। वो ऐसा नहीं है, बट फिर भी दोनों एक मन एक हृदय होकर
मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? कलीसिया शुरुआत होने के बाद। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 42वां वचन इस तरीके से कहता है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। वो इस बात को मानते थे कि कलीसिया क्या, कलीसिया का ये पैटर्न है, सिद्धांत है कलीसिया का, रोटी तोड़ना, संगति करना, चाहे वो पिकनिक जाना भी क्यों ना हो। पिकनिक भी जाएंगे, कोई बात नहीं। अभी पिछले दिनों चर्च की बात हुई पिकनिक जाने के लिए। एक भाई ने मुझे ऐसा बोला, कह रहा भैया वो कहाँ ट्रांसफ़र करने पैसे। मैंने कहा अभी नहीं भैया, रुक जाओ, थोड़ा पोस्टपेंड होगा, कैंसिल होगा। कह रहा भैया आपने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने कहा दिल नहीं तोड़ा, बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, परमेश्वर का सिद्धांत है ये कि हम संगति करें, रोटी तोड़ें और मिले रहें। ये परमेश्वर की योजना है। क्वारंटाइन में अलग करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं रखा। पतरस और यूहन्ना एक मन एक हृदय हो गए। क्यों? क्योंकि कलीसिया की शुरुआत हो चुकी थी। और जब वो मंदिर में जा रहे थे, उसने उस लंगड़े व्यक्ति को देखा। अब यहाँ जो लंगड़ा व्यक्ति है, वो लंगड़ा व्यक्ति मंदिर में भी जा सकता था, बट यहूदियों की परंपरा के अनुसार कोई भी अपाहिज व्यक्ति मंदिर में एंट्री नहीं कर सकता था, परमिशन नहीं थी। बाइबल इस चीज़ को बताती है। उसको उस सुंदर फाटक पर बिठा दिया जाता था। हम देखते हैं कि लेवावस्था की पुस्तक उसका 21वां अध्याय उसका 16 और 18 वचन इस तरीके से कहता है, अगर कोई पढ़ने में मदद करे। बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 21 वर्स 16 to 18। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि तेरे वंश की पीढ़ी से पीढ़ी में जिस किसी का कोई भी दोष हो, वह परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप ना आए। कोई क्यों ना हो जिसमें दोष हो, वह समीप ना आए, चाहे वह अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे नकचपटा हो, चाहे उसके कुछ अधिक अंग भी हो। ये सिस्टम था परमेश्वर का उन दिनों में कि कोई भी अपाहिज व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था। इसलिए उसे सुंदर फाटक पर लाकर बिठा दिया जाता था। अब क्या सीन बन रहा है वहाँ पे? मंदिर पे बिठा दिया, फाटक तो सुंदर है, पर बैठा कौन है वहाँ पे? एक अपाहिज व्यक्ति। हो सकता है आज मसीह में होने के बाद हमारी जो कंडीशन है ऐसी हो कि दिख तो सब कुछ रहा है सुंदर, बट अंदर कुछ नहीं है। 9 to 5 लगा रखा है, चमक रहा है सब कुछ, परफ्यूम शर्म लगा के, समझने वाले समझ गए 9 to 5। मेरा कहने का मतलब यह, मसीह में होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि हमारा चेहरा, हमारे कपड़े, हमारा स्टाइल सब कुछ सुंदर हो, बट जो इनर पार्ट है हमारा, जो अंदर का मनुष्यत्व है, वो बिल्कुल अपाहिज हो। बट परमेश्वर हमें ऐसे छोड़ता नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया। जैसे पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने जा रहे थे, उसने का हाथ उठा, उसका हाथ पकड़ा, चल फिर उसको चंगा कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उस लंगड़े व्यक्ति का मंदिर में प्रवेश हो गया, क्योंकि उसके बलिदान के द्वारा पर्दा फट गया। यीशु के बलिदान के द्वारा हम सब उसके सामने, उसके पवित्र स्थान में जाकर उससे आराधना प्रार्थना कर सकते हैं। ये परमेश्वर की हमारे लिए एक आशीष है। आमीन। यहाँ भी इसी तरीके से हुआ। उस लंगड़े व्यक्ति की जब उसने प्रार्थना करी, वो चंगा हुआ और क्या मंदिर में गया। यहाँ चर्च की शुरुआत हो गई। आमीन। और वो संगति करना नहीं छोड़ते थे, इसलिए उन्होंने प्रार्थना करनी सीखा। मैं प्रार्थना के कुछ तथ्य को, कुछ इवेंट को, कुछ फैक्ट को आपके सामने रखना चाहता हूँ जो हिस्ट्री में हुई। हमारे एक फैमिली है जो सैल्वेशन आर्मी से है। सैल्वेशन आर्मी के जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, उनका नाम था पास्टर विलियम बूथ। विलियम बूथ का एक स्टेटमेंट है, वो इस तरीके से कहते हैं, आग की प्रवृत्ति है कि वो बुझ जाती है। अगर आग यहाँ से जल रही है, अगर उसे कुछ आगे ईंधन या फ्यूल ना मिले तो बुझ जाएगी। आग की प्रवृत्ति है, बुझ जाती है। फिर वो बोलते हैं अपनी बेदियों की चौकसी करो, कहीं तुम्हारे बेदी की आग की कम ना हो जाए। आमीन। उसके बीच में मैं बोलता हूं, पवित्र आत्मा की आग का ईंधन है प्रार्थना। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है। आमीन। फिर दोबारा से मैं बोलूंगा, पवित्र आत्मा की आग का ईंधन है प्रार्थना। द फ्यूल ऑफ द होली स्पिरिट फायर इज प्रेयर। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा की उस आग को हम बुझा देते हैं। इसको जितना जलाओगे उतनी जलेगी, जितना बुझाओ उतनी बुझ जाएगी। आमीन। एक आजकल हम सुनते हैं, पंजाब की बहुत सी बातें सुनते हैं कि खेतों में टेंट लगाकर प्रार्थना करते हैं और लाखों लोग वहां पर आते हैं। इसकी हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो एक सियालकोट का रिवाइवल हुआ था। सियालकोट का रिवाइवल, उसमें थे पास्टर जॉन हाइड।
सियालकोट के रिवाइवल में आए थे, अभी वो हमारे नहीं है, दूसरी कंट्री में है। वहाँ पर जब वो आए थे 1904-1905 में प्रार्थना के उसमें, वो घुटने के बल बैठकर प्रार्थना किया करते थे। और बताया जाता है उनके जहाँ पर वो बैठा करते थे उनके घुटनों पर 2 गड्ढे बन गए। उन गड्ढे के नाम से मोंगा शहर में हाइड मेमोरियल चर्च बनाया गया। वो परमेश्वर से कहते थे परमेश्वर मुझे एक आत्मा दे दे, एक आ जाता था। फिर वो कहते थे प्रभु मुझे लालची होगा, मुझे 4 आत्मा दे दे। ऐसे करते बढ़ता रहा। एक वो स्पिरिचुअल रिवाइवल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया, जिसे बोलते हैं सियालकोट का रिवाइवल। इसलिए आज पंजाब में हम इतनी परमेश्वर की बेदारी को देखते हैं। वहाँ परमेश्वर के दासों ने प्रार्थना को बोया है। हालेलुया। मैं प्रार्थना की ताकत को बता रहा हूँ कि प्रार्थना क्या करती हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आती हैं। हालेलुया। एक और लेके अगर हम आगे चलेंगे, एक था अजूजा स्टेट रिवाइवल, 1905 में हुआ था। उसके संस्थापक थे डॉक्टर विलियम जे साइमोर। छोटी सी हाइट का व्यक्ति था, दिमाग कम था मेरी तरह। बाइबल कॉलेज में गया, बाइबल कुछ समझ में नहीं आया, बाइबल कॉलेज से भगा दिया। परहम के बाइबल कॉलेज में गया था, आजकल वो बैतल बाइबल कॉलेज है। वो एक गली में घूम रहा था, दोस्तों से पूछा क्या करना है, कह रहे प्रार्थना करना है। एक वहाँ पे उन्हें चर्च की जगह मिली बेसमेंट में, प्रार्थना करनी शुरू करी। पूरे विश्व का सबसे बड़ा रिवाइवल वो बना। हालेलुया। जिसे कि असूसा स्ट्रीट रिवाइवल बोलते हैं। उसके रिवाइवल से आज परमेश्वर का आत्मा पूरे विश्व में फैल रहा है। हालेलुया। ये है प्रार्थना का ताकत। ये मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप और मैं यहाँ पर बैठे हैं, इसके पीछे बहुत से लोगों की प्रार्थनाएं हैं। ना तो आपकी इच्छा थी यहाँ पर आना, ना मेरी इच्छा थी यहाँ पर खड़ा होना। ये बहुत से लोगों की प्रार्थना है कि आज हम यहाँ पर हैं, उस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। हालेलुया। प्रार्थना ऐसे करता है, वो हमारे जीवन को बदलता है। बट उसका रीज़न एक ही है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आता है। अगर कोई ये कहे कि भैया प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, मैं भी उसी मिशन से निकल कर आया। हम तो ऐसे प्रार्थना करते थे, शुक्र बाप तेरा पेट भरे मेरा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। कुछ उसी मिशन से वो हंस रहे हैं, मैं समझ गया कौन है। फिर प्रार्थना करते थे, प्रभु तूने दिया मैंने लिया, तेरा नाम धन्य पाए आमीन। बस इतनी प्रार्थना होती थी। बट जब पवित्र आत्मा ने काम करा, जब प्रार्थना का वैल्यू समझ में आया, तो मैं कह रहा हूँ परमेश्वर प्रार्थनाओं से अपनी उपस्थिति को लेकर आता है। हालेलुया। अगर कोई ये कहे कि यार प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, लंबी लंबी प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, या जिसे जस्ट फॉर टाइम पास, मैं कहूँगा आई वे बैड न्यूज़ फॉर देम दोज हू सेज दैट प्रेयर इज ए वेस्टिंग टाइम। मेरे पास एक बुरी खबर है उनके लिए जो ये बोलते हैं प्रार्थना करना बेकार है। वो कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर होकर उस गलत व्यक्ति के जो स्वर्ग से गिराया गया था, कहीं उसके प्लान उसकी योजना में तो नहीं है। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। चलो बाइबल बंद करते हैं एक बारी। प्लीज गिव मी एनी फोन प्लीज। कोई भी एक फोन देंगे मेरे को। अभी हम इस युग में रहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिफ्ट ब्रदर। हम थोड़े मैनर की बातें करते हैं, सभ्यता की बातें करते हैं। जब कोई भी व्हाट्सएप पे हमें कोई अच्छी बातें लिख के भेजता है, हम थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू के बाद वेलकम बोलते हैं। ये जनरल एटिकेट है, मैनर्स हैं। बराबर बोला, सही बोला ना? ठीक है, हम इसको यूज करते हैं। मुझे बोलना नहीं चाहिए बट फिर मैं बोल देता हूँ। कई बार मैं लोगों को फ़ोन करता हूँ, उनके मैसेज आते हैं, भैया मैं प्रार्थना में हूँ। कई बार तो भाई साहब फ़ोन उठा के बोल देते हैं, भैया मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हम जो मैनर, जो सभ्यता लोगों के साथ इस्तेमाल करते हैं, क्या परमेश्वर को पसंद नहीं होगी? वो परमेश्वर को क्या समझते हैं कि परमेश्वर को जानता नहीं है? परमेश्वर कहेगा अरे यार 15 मिनट तो मेरे लिए प्रार्थना के लिए निकाल ले। तू लोगों के साथ मैनर इस्तेमाल करता है, सभ्यता इस्तेमाल करता है। जब तू मेरे से प्रार्थना करता है, तू मेरे से कनेक्ट होने जा रहा है, क्या संसारिक बातों को मेरे से कुछ देर के लिए अलग नहीं रख सकता? हालेलुया। दिस इज सिस्टम फॉर गॉड। ये परमेश्वर के लिए एक सिद्धांत है कि प्रार्थना करने के समय में हमें परमेश्वर को देखना है। आमीन। यूहन्ना और पतरस प्रार्थना करने जा रहे थे, चिन्ह और चमत्कार होने लगे। अगर हम बोलें कि हम परमेश्वर तो उससे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत से रिश्ते यहाँ पे बहन भाई के, माँ बाप के, बेटा बेटी के, बहुत से रिश्ते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हम उस रिश्ते में उस व्यक्ति से बात ना करें तो क्या रिश्ता वो स्ट्रोंग होगा? स्ट्रोंग होगा? काउंसलिंग सेशन में जाते हैं हम, कई बार बोलते हैं रिश्तों में, अब काउंसलिंग लेने जाते हैं तो बोलते हैं कितना समय आप अपने रिश्तों को देते हो, कितना उनसे आप बात करते हो। वो कहते हैं हम पैसा देते हैं, गाड़ी देते हैं, सब कुछ उसका टेक केयर करते हैं, बोर्डिंग में डाल। उसने कहा वो तो सब कुछ है, फिजिकली आप उसके साथ कितना बैठ के बात करते हैं, ये कभी सोचा है आपने? हम परमेश्वर के साथ कितना बैठते हैं, ये आज हमें सोचने की ज़रूरत है।
हालेलुया। यहूदी कल्चर के अनुसार वो मंदिर में आज भी वहाँ पर ऐसा है, वो 3 समय, सुबह दोपहर शाम, नियमित उनका एक समय बंधा हुआ था कि वो उस समय मंदिर में प्रार्थना करने जाते थे। यूहन्ना और पतरस भी समय के अनुसार तीसरे पहर प्रार्थना करने जा रहे थे। वो प्रार्थना करने नहीं जा रहे थे, चमत्कार तो अपने आप ही हो गया। हालेलुया। अगर हमारा प्रार्थना का जीवन है, वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में उन चमत्कारों को करने के लिए तैयार है जिन्हें हम जानते भी नहीं। हालेलुया। आगे हम चलेंगे। मैं पहला विषय लेना चाहूँगा, पहला पॉइंट लेना चाहूँगा, भैया हम प्रार्थना क्यों करें? वाई शुड बी प्रे टू गॉड? क्या ज़रूरत है प्रार्थना करने की? पहला विषय मैं बोलना चाहूँगा परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, टू नो गॉड्स विल। परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन से? आप यहाँ पे हो, मैं यहाँ पे हूँ, क्या इच्छा है परमेश्वर की? क्यों हमें भवन में लेकर आया? ऐसी तो नहीं लेकर आया, बहुत से लोग थे दुनिया में, उनको तो नहीं लेकर आया, हम गिने चुने लोगों को क्यों लेकर आया? प्रार्थना इसलिए करना है कि परमेश्वर हम तेरी इच्छा को जानने पाए। अब बोलोगे भैया हम जानते हैं परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है, भले भावती और सिद्ध इच्छा है, कोई वो नहीं है। यिर्मयाह 29:11 सबको पता होगा ना, युवा के वाणी जो कल्पना मैं तेरे बारे में जानता हूँ वो तेरी भलाई के लिए, हानि के लिए। कितनों को ये वचन पता है? नेक्स्ट वर्स कोई बोलेगा? अगला वचन, नेक्स्ट वर्स 12वां वचन प्लीज दिखाएंगे एक बारी मीडिया में। 12वां वचन इस तरीके से कहता है, उस समय मुझको पुकारेगा और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। परमेश्वर के पास योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, क्या हम उसको जानते हैं? क्या कभी उससे परमेश्वर जानने की कोशिश करिए कि परमेश्वर तेरी मेरे जीवन से योजना क्या है? परमेश्वर कहता है तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। नीति वचन 14:12 इस तरीके से कहता है, मनुष्य को ऐसा मार्ग भी है जो सही जान पड़ता है, बट अंत में क्या उसके मृत्यु है। वो शारीरिक नहीं हो सकती, वो आत्मिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है। मुझे तो वो रास्ता सही जान पड़ता है, बट अंत में तो उसकी मृत्यु निकली ना। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, नीति वचन 14:12 और 16:25 में इस तरीके से बोलता है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु अंत में मृत्यु ही निकलती है। सुलेमान इस वचन को बोलता है। आज का जो पहला पॉइंट है वो है कि परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानना, कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है। छोटे से एग्जाम्पल लेंगे। परमेश्वर ने मुझे यहाँ रखा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। अगर कोई मैं सेकुलर जॉब जाके करूँ, क्या मुझे उसमें बरकत मिलेगी? अगर मुझे बरकत आशीष भी मिलेगी तो शांति नहीं मिलेगी। परमेश्वर ने यहाँ पर रखा कलीसिया में, उसने बिजनेस में, उस नौकरी में आशीष दी, उसके बाद कभी पूछना तो चाहिए परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, तेरे भवन में मैं क्या करूँ। अगर हम चर्च का इतिहास उठा के देखते हैं, जितनी भी लोग कलीसिया में थे सबकी अलग अलग एक एक जिम्मेदारी थी। कुछ भोजन लेकर आते थे, कुछ इंतजाम करते थे, कुछ यीशु मसीह के साथ चलते थे। एक सिद्धांत है, कलीसिया में परमेश्वर को जोड़ा है तो हमें जानने की जरूरत है, प्रभु तेरी मेरे जीवन से इच्छा क्या है, मैं क्या करूँ तेरे भवन में, क्योंकि उसने आशीष दी है ना, उसने बरकत दिया, उसने छुटकारा दिया है। अजीज प्रिय भाइयों बहनों, हम किसी को कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं ना, उसका हिसाब रखते हैं कि मेरे घर आता, मैंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी, बर्फी भी खिलाई थी, भाई साहब हम उसके घर गए थे, उसने क्या खिलाया। वो परमेश्वर ने सलीब पर जान दी, वो भी इस बात को पूछता है कि मैंने तेरे लिए जान दी, तू मेरे लिए क्या कर रहा है। कोई हार्ड काम नहीं बोलेगा, जो भी वो बोलेगा वो हमारे जीवन में आशीष के लिए बोलेगा। हालेलुया। आज दुनिया में लोग इतने काम करते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, इतने परेशान रहते हैं, भाई साहब समझ में नहीं आता। फाटक तो सुंदर है बट अंदर का मनुष्य तब बिल्कुल ही बेकार है। चमक धमक की दुनिया में अंदर का, जब हम परिवारों में, फैमिलियों में लोगों से बात करते हैं, वो भाई साहब कहते सामने तो सब कुछ है बट अंदर सब कुछ बेकार है। बट परमेश्वर हमारे लिए भला है, वो कहता है मेरी पास जो तेरे लिए योजना है वो उत्तम है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को जानने की जरूरत है कि प्रभु मेरे जीवन से आपकी क्या योजना है। अब बोलेंगे भैया हम क्यों प्रार्थना करें योजना को जानने के लिए? परमेश्वर अपने आप बात कर लेगा। हमारा जो आइडल है, जो हमारा जो एक नमूना है, वो प्रभु यीशु मसीह है। 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने अपनी अच्छे से सेवा करी, हमारे लिए सेवा करी परमेश्वर की प्लान के अनुसार। जब मौत उसके सामने थी, गतसमनी में मौत उसके सामने थी, वो फिर भी परमेश्वर से पूछ रहा है प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तू क्या चाहता है, ये मौत का प्याला मेरे पास से टल जाए या ना टले। फिर भी वो कहता है जैसा तू चाहता है वैसा। मौत उसके सामने थी,
भाई साहब अगर ऑफिस से एक लेटर आ जाए ना, या फिर थोड़ा सा एस्केलेशन आ जाए, सबसे पहले चर्च ही बंद होता है। चर्च ही बंद होता है कि यार छोड़ दे चर्च, पहले नौकरी देख लें। यहाँ प्रभु यीशु मौत उसके सामने थी, वो कहता है प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, जैसा तू चाहता है वो होने दे। परमेश्वर ने कहा जा सूली पे चढ़ जा, बट उससे बड़ी महिमा उसने दी कि तीसरे दिन उसे जिंदा खड़ा कर दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में, हम छोटी छोटी बातों को लेकर चलते हैं, पता लगा जो एक बड़ी आशीष परमेश्वर ने रखी हमारे जीवन से निकल जाती है। जीभ से लेकर गले तक टेस्ट। सोशल मीडिया कहते हैं फूलों के आसपास रहते हैं, कांटे फिर भी उदास रहते हैं। फूलों के आसपास रहते हैं, कांटे फिर भी उदास रहते हैं। चंद लम्हों की खुशी की खातिर लोग तमाम उम्र भर परेशान रहते हैं। बट परमेश्वर ऐसी खुशी हमें नहीं देता। वो कहता है मैं तुझे सदा काल की खुशी देता हूं, सदा काल का आनंद देता हूं। मेरे भवन में आके मेरे पास जो योजनाएं हैं उनको जान ले तू। हालेलुया। परमेश्वर जो मतलब उसके प्रेम को हम बयान नहीं कर सकते। वो कहता है मैं तुझे अपनी योजनाएं तेरे हृदय में डालूंगा। जो योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई हैं वो तेरे लिए उत्तम है। परमेश्वर का वचन इस तरीके से बताता है। इसलिए हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जानने की क्या है जरूरत है। बोलोगे भैया हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। भाई साहब बिना प्रार्थना करे परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकते। या आपने कोई मूवी देखी हो, मूवी में आता है ना पॉल व्हाई यू परसिक्यूटिंग मी, आई एम द लॉर्ड ऑफ द गॉड। भाई साहब ऐसी कोई आवाज नहीं आएगी। भूल जाना कि आकाश से कोई आवाज आएगी और परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में आएगी। 80-90% मैं कह रहा हूं कोई आवाज ऐसी नहीं आएगी अगर जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आएंगे। हालेलुया। वो मूवी में दिखाया जाता है। आप बोलोगे भैया पौलुस से बात करी थी, आप बोलोगे साधु सुंदर सिंह के बात करी थी, बहुत से लोगों से परमेश्वर ने बात करी है। वो परमेश्वर की अपनी योजना है। बट हमारा क्या कर्तव्य है? हमें परमेश्वर ने क्या बोला, क्या हम उसमें चल रहे हैं? मत्ती 6 अध्याय उसका 6 वचन इस तरीके से कहता है, जब तू प्रार्थना करे, व्हेन यू प्रे। आप सब कॉर्पोरेट में या ऑफिस में या बिजनेस मैन है, एक सुबह मेरे पे एग्जाम्पल मत लेना, ठीक है? जब बॉस का सुबह मैसेज आता है ना, कॉल मी व्हेन यू आर इन ऑफिस, तो भाई साहब अगर ऑफिस नहीं भी जाना हो ना फिर भी आना पड़ता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बाहर के लोगों की बात करता हूं, जो लोगों से सुनता हूं। बट परमेश्वर यहां बोलता है जब तू प्रार्थना करे द्वार बंद कर, और जो गुप्त में है, जो गुप्त में देखता है, मैं तुझे गुड़ बातें बताऊंगा। मत्ती 6 अध्याय 6 वचन कोई भी एक बार पढ़े अगर, मत्ती 6 अध्याय 6 वचन, मत्ती की इंजील 6 अध्याय 6 वचन। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर तब तेरा पिता जो गुप्त में दिखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। वो कहता है जब तू गुप्त में जा, द्वार बंद कर। कई बार हमें संसारिक की बातों से हमें द्वार बंद करना पड़ेगा। अब लोग भैया कैसी बातें कर द्वार बंद करने की? बाइबल इस चीज को सिखाती है। दानियेल समय के अनुसार 3 बार प्रार्थना करता था, वो अपना द्वार बंद कर देता था। अभी जो मैंने बताया, अगर फोन भी चला रहे हैं, इधर भी सुन रहे हैं, हम किसी अपने प्रियजन की आवाज को सुन पाएंगे? या उस प्रियजन को हमसे बात करना पसंद आएगा? या तो संसारिक बातों में उलझा पड़ा, कोई बात नहीं, जरा बाद में बात कर लेंगे। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमें संसारिक बातों से हटना पड़ेगा। मैं किसी भी संसारिक बात के विरोध में नहीं हूं, बट वो समय परमेश्वर को देना है जिससे परमेश्वर हमसे बात कर सके। वचन साफ कहता है जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर। आमीन। दानियेल के जीवन को देखते हैं। 6 अध्याय 10 के वचन में कहता है दानियेल समय के अनुसार दरवाजा बंद कर देता था प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर ने उसे आने वाले समय के लिए दर्शनों की, सपनों की बातें बताई। क्यों? क्योंकि उसने दरवाजा बंद कर दिया। परमेश्वर मैं तेरे से सुनना चाहता हूं। अपने संसारिक जो रिश्ते होते हैं ना, उनसे रिश्ता बनाने के लिए हम रात भर फोन पे लगे रहते हैं। कई बारी दूर दूर उनको टाइम देने के लिए आते हैं ताकि हमारे रिश्ते बने रहें। बट परमेश्वर से आवाज को सुनने के लिए हमें कई चीजों से दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। आमीन। और भी 1-2 वचन देखेंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय 4 और 5 वचन देखेंगे। यहां पर जो एलीशा का सेवक था, जो भविष्यवक्ता था, वो मर गया। वहां पे जो विधवा थी और उसका बेटा था, उसने कहा एलीशा देख, मेरा तो पति मर गया और मेरे बच्चों को लेने आ रहा है। 4 और वचन इस तरीके से अगर कोई पढ़े तो,
फिर तू अपने बेटे समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटा समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वह तो उसके पास बर्तन लाते गई और वह उंडेलते गई। आमीन। उसने क्या द्वार बंद कर दिया। उसने ये नहीं कहा लोगों को दिखा चमत्कार हो रहा दरवाजा खोल दें। ये ऐसा नहीं था कि एसी का वो बाहर निकल जाएगी दरवाजा बंद कर दे, ऐसा नहीं था। उसने कहा द्वार बंद कर और तेल बर्तन में उंडेलता जा। उसके बर्तन भर गए, उसका जीवन बच गया। क्यों? दरवाजा बंद कर दिया। अजीज़ और प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए हमें कई दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, नहीं तो हम अपनी मेहनत करते रहेंगे। परमेश्वर कहता है तेरा जुआ तो मैंने उठा लिया है, तू कहाँ से मेहनत कर रहा है। आमीन। एक दो तथ्य को देखेंगे। बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं, 120 लोग प्रेरितों का काम, जब पवित्र आत्मा उतरने से पहले 120 लोग, प्रेरितों का काम 1 अध्याय 12 से 14 तक इस तरीके से देखते हैं। लोग पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे, 120 लोग दरवाजा बंद कर कर, जब पवित्र आत्मा उनको ऊपर उतरा। परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए हमें कई चीज़ों से दरवाजे बंद करने पड़े। मूसा के जीवन को देखते हैं, शमूएल के जीवन को देखते हैं और एलिया के जीवन को देखते हैं। एलिया का प्रार्थना करने का जो तरीका था, इज ए ग्रेट, अनबिलीवेबल। पढ़ेंगे पहला राजा की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय, उसका 41 वचन से कोई पढ़े। पहला राजा उसका 18वां अध्याय 41 से लेकर। फिर एलिया ने आब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। यहाँ पे क्या है, अकाल पड़ा हुआ था और एलिया की प्रार्थना के बाद वो वहाँ पे बारिश आई। बताया जाता है खाली बारिश नहीं आई थी, वो तूफान और आंधी को भी लेकर आया था। इस तरीके से कहता है जब आप खाने पीने चला गया, उसने अब आपसे कहा जा खा ले पी ले, बट एलिया खाने पीने नहीं गया, वो कारमेल की चोटी पर चला गया और भूमि पर गिरकर घुटने के बीच आया और उसने अपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा कुछ नहीं दिखता। एलिया ने 7 बार उससे फिर कहा जाके देख। 7वीं बार उसने कहा देख समुद्र में से मनुष्य का सा छोटा सा बादल दिखता है। आगे के एलिया बोलता है जा बोल दे खेत जुतवा दे और तूफान को लेकर आएगा। एलिया घुटनों पर नहीं आया, वो नीचे गिर गया और उसने अपना सिर घुटने के अंदर दिया। बोलने से पहले मैं बहनों से माफ़ी चाहूँगा जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल है थोड़ा सा। बाइबल के अनुसार जब एक यहूदी कल्चर के अनुसार जब एक बहन प्रेग्नेंट हो जाती थी और उसको बेबी डिलीवर नहीं होता था, उसको एक पर्टिकुलर पत्थर पर बिठाया जाता था, उसका सिर घुटने में दिया जाता था, पेट में बल पड़ने के कारण बेबी डिलीवर हो जाता था। एलिया ने उस तरीके से प्रार्थना करी। नई नियम में पौलुस कहता है मैंने तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सही है कि तुम परमेश्वर के समान बन जाओ। हालेलुया। गलतियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 19वां वचन इस तरीके से कहता है तुम परमेश्वर के समान हो जाओ क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सही है। वो जिस एलिया की बात करते हैं परमेश्वर उठा लिया गया, वो उसका प्रार्थना करने का तरीका अपना सिर घुटने में दिया था। इतने दर्द के साथ, इतने समर्पण के साथ उसने आपकी और मेरे लिए प्रार्थना करी थी। हालेलुया। उस समय जो आहब जो उसका पूरा उसका जो साम्राज्य था, राज्य था, उसके लिए इस तरीके से प्रार्थना करी थी। उसने आंधी और तूफान को लेकर आया। नए नियम में पौलुस बोलता है इस तरीके से मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम मसीह में जन्म को ले लो। हालेलुया रिबानिया नारा वो चंद्रे। आगे फिर हम देखते हैं एक प्रार्थना और देख के हम आगे चलेंगे। मैं बोलना चाहता हूं जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी ना हारेगा। ज्ञानवान हारेगा, बलवान हारेगा। ज्ञानवान हारेगा, बलवान हारेगा, घुटने पे आया व्यक्ति कभी ना हारेगा। बट उसका घुटने पे आना परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए, दिखावे के लिए नहीं। सदूकी फरीसी की प्रार्थना नहीं, संसार को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूं। परमेश्वर कभी निराशा में नहीं डालेगा। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय पौलुस क्या हमारे लिए प्रार्थना करता है, इस चीज को देखेंगे। इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 16 और 17 और 18 कोई पढ़े। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में करे
कि तुम जान लो उसकी बुलाहट की आशा क्या है। वो संसारिक बातों से बढ़कर क्या प्रार्थना करता है? भैया दूसरा वचन दिखाएंगे, 17वां। वो ऐसी प्रार्थना करता है कि तुम परमेश्वर के समान बन जाओ। यहाँ नीचे लिखा है नॉलेज ऑफ हिम। ये जो हिम लगाया गया परमेश्वर के लिए लगाया गया है। पौलुस ये प्रार्थना करता है कि तुम्हारे लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि तुम आए, तुमने परमेश्वर को जाना, बट तुम्हारी सोच, तुम्हारा समझ क्या है? परमेश्वर के समान हो जाए। कितनी गहरी और कितनी बड़ी प्रार्थना हमारे लिए करता है, और हम संसार की उन छोटी छोटी आशीषों के पीछे लगे रहते हैं। वो कहता है मेरे भवन में आके मेरी इच्छा को जान ले। जब हम परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हैं ना, और जो प्रिय बहनों, वो हमारे लिए उत्तम ठहरती है, उत्तम ठहरती है। कुछ प्रार्थनाएं, अब बहुत से बोलते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं। पवित्र जीना इज ए नेसेसरी अकॉर्डिंग टू बाइबल। वचन इस तरीके से बताता है जैसा यीशु पवित्र था वैसे हम रहे, नो स्पॉट, कोई दाग धब्बा नहीं। बट मैं जो बोलना चाहूंगा, पवित्र जीवन कोई सामर्थ्य नहीं दे सकता, पवित्र जीवन कोई पावर नहीं दे सकता। जब उस पवित्र जीवन में प्रार्थनाएं मिल जाती हैं, वो तूफान और आंधी को लेकर आती हैं। वो सामर्थ्य देता है जब उस पवित्र जीवन के साथ हम प्रार्थनाओं में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि क्या सही है क्या गलत है। व्हाइट कपड़ों को लेकर और जो जो मानसिकता बनी हुई है, जो रिलीजियस माइंडसेट बना हुआ है, उससे हटाकर जैसा परमेश्वर जीवन जीना चाहता है वैसे हमें पवित्र आत्मा लेकर चलता है। वो सिर्फ प्रार्थनाएं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छा को जान जाते हैं, कलीसिया में आने के बाद हमें हमारी जिम्मेदारी क्या है वो समझ में आती है। क्या सभी लोग कीबोर्ड बजाएंगे? सभी लोग मीडिया चलाएंगे? सभी लोग दान देंगे? सभी लोग चेयर लगाएंगे? मैं विश्वास करता हूं कलीसिया में एक क्लीनिंग वर्क से लेकर परमेश्वर के वचन को प्रचार करने तक सबके लिए परमेश्वर के पास प्रतिफल है। परमेश्वर सबको आदर करता है क्योंकि एक चैन सिस्टम है। वी ऑल आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम परमेश्वर की देह हैं, हम सब एक अंग हैं परमेश्वर के। सबका अलग अलग उसको प्रयोजन है। हाथ पैर से नहीं कह सकता मुझे तेरी जरूरत नहीं है। आंख होठ से मुंह से नहीं बोल सकती कि तेरी मुझे जरूरत नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के भवन में सभी उसके अंग हैं। हमारी क्या जरूरत है परमेश्वर को, ये आज हमें जानने की जरूरत है। इसलिए जो मेरा जो पहला पॉइंट था वो था टू नो गॉड्स विल। परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन से। हम 3 खिलाड़ी में से कौन से खिलाड़ी हैं वो आज हमें जानने की जरूरत है। परमेश्वर बड़ी बेदारी को हमारे जीवन से लेकर आएगा। हालेलुया। दूसरा जो पॉइंट मैं लेना चाहूंगा, प्रार्थनाएं क्या करती हैं? प्रार्थनाएं हमारे जीवन में आशीष को लेकर आती हैं। मैं उस तरफ नहीं जा रहा कि बेदारी की प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना, कितनी देर प्रार्थना करनी चाहिए, मैं सिर्फ मैं सिंपल जा रहा हूँ। मैथमेटिक्स का कोई टीचर है, मैथमेटिक्स सिस्टर है, एक उसमें पाई की वैल्यू थी 22/7, यही है ना अभी 3.14। उससे आर्किमिडीज था ना जो इसका बनाने वाला था, भट्ट ने भी करी थी। जब उसे इंटरव्यू लिया गया कि आपने मैथमेटिक्स में इतनी वैल्यू ली और आपने इसका पाई का मान 22/7 निकाला तो आपको तो बहुत दिमाग होगा। उसने कहा नहीं मेरे अंदर कोई दिमाग नहीं है, मैं तो अभी समुद्र की लहरों के पास खड़ा हूँ। इतना ज्ञान रखने के बाद वो कहता है मैं समुद्र की लहरों के पास खड़ा हूँ। तो जो मैं आज का वचन जो प्रार्थना का विषय लेके चला हूँ, अभी तो हम समुद्र की लहरों के पास खड़े हैं, सिर्फ पैर ही भीगे हैं। प्रार्थनाएं हमारे जीवन में आशीष को लेकर आती हैं। प्रेयर ब्रिंग ब्लेसिंग्स, प्रोस्पेरिटी को लेकर आती हैं। कितनों को आशीष चाहिए? कितनों को प्रोस्पेरिटी पसंद है? जब प्रोस्पेरिटी शब्द बोलते हैं तो कईयों के चेहरे मतलब अलग हो जाते हैं कि अब प्रोस्पेरिटी तो हमारे लिए नहीं है। नहीं, हम सब के लिए है। मुझे चाहिए प्रोस्पेरिटी, आई एम नीड प्रोस्पेरिटी मोर एंड मोर। इफ यू डोंट लाइक प्रोस्पेरिटी और इफ यू नीड नॉट प्रोस्पेरिटी, प्लीज लीव योर कार की, योर वॉलेट एंड योर गोल्ड, आई विल टेक केयर। और मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, मैं ऐसा नहीं रखूंगा अपने पास, डबल ट्रिपल करके दे दूंगा। जैसे पॉलिसी बोलते हैं ना 5 साल 10 साल, जो आप मेरे को देंगे, 1 कार देंगे 2 कार दे दूंगा, बट आफ्टर द रैप्चर। शायद आप भी यहां नहीं होंगे, वो तो कई कार्य आ जाएंगे। चलिए, प्रार्थनाएं हमारे जीवन में क्या है? आशीष को लेकर आती हैं। अब बहुत से लोग सोचते हैं यार आशीष हमारे को क्या जरूरत है। नहीं, अगर हम ये सोचते हैं आशीष या बरकत हमारे जीवन में ज़रूरत नहीं है, जो परमेश्वर ने दिया थे थोड़ा सा काफ़ी है, तो मैं बोलना चाहूँगा जो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से है, कहीं ना कहीं उसके विरोध में काम कर रही हैं। अब्राहम को कितने लोग जानते हैं?
उत्पत्ति 24 अध्याय 1 वचन, कोई भी पढ़े। उत्पत्ति का 24 का 1। अब्राहम वृद्ध हो गया था और उसको आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। यहोवा ने अब्राहम को सब बातों में आशीष दी थी, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर तरीके की आशीष दी थी। विश्वास के द्वारा अब्राहम की सारी आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहता है। बट वो ये चाहता है कि जो भी कुछ वो हमें दे, हम परमेश्वर को धन्यवाद तो दें, उसकी महिमा तो करें। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में आशीष को लेकर आते हैं। जब वो पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने जा रहे थे, वो क्या उसको चंगा करने जा रहे थे? वो क्या प्रार्थना करने जा रहे थे। वो लंगड़ा तो अपने आप चंगा हो गया। उस लंगड़े को कौन सी आशीष चाहिए थी? पैसे की, गोल्ड की? नहीं, वो उसके लिए सबसे बड़ी बरकत ये थी कि अपने पैरों पर चलना शुरू हो जाए। वो प्रार्थना करने लगे और वो चंगा हो गया। आमीन। प्रार्थना को ये असर होता है। कई बार हम गाड़ी लेते हैं ना, कई बार अभी पतझड़ का मौसम है, कई बार पानी भर जाता है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो पीछे से वो पत्ते उड़ते हैं। अरावली की साइड में जाएंगे तो पीछे से पत्ते उड़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। किसी ने एक्सपीरियंस किया ऐसा? ठीक है, पत्ते उड़ते हैं, पानी उड़ता है। मैं बोलना चाहूँगा, जब हमारा प्रार्थना का जीवन होएगा ना, जब हम प्रार्थना के साथ चलेंगे, और जो पत्ते उड़ने वाली बात है ना, वो चिन्ह चमत्कार ऐसी होना शुरू हो जाएगा। चिन्ह चमत्कार बोलने की और आशीष के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पत्तों के समान हमारे साथ चलने शुरू हो जाएंगे। बट हमारा प्रार्थना का जीवन ऐसा हो जैसा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। वचन साफ बोलता है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। ये बाइबल वर्स भी हमने यहाँ लगा रखे हैं पास्टर ने। आस्क, सीक एंड नॉक। मांग तुम्हें तुझे दूंगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो बंद करके नहीं रखा उसने, सब कुछ हमारे लिए खोल कर रखा है। वो कहता है मांग तो सही है तू। हम परमेश्वर से मांगते कितने हैं? हालेलुया। प्रार्थना हमारे जीवन में आशीष को लेकर आते हैं। बट वो आशीष किस रूप में मांगनी है हमें? बात ये है, पहला यूहन्ना 5:14 फर्स्ट जोन चैप्टर 5:14, यहाँ कहता है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो वह हमारी सुनता है। इंग्लिश में लिखा है एवरीथिंग, हाँ एनीथिंग, कुछ भी मांग लो, उसकी इच्छा के अनुसार वो हमें देने को तैयार है। जब उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, तो क्या वो संसारिक चीजें, आत्मिक चीज हमारे लिए रख छोड़ेगा? वो कहता है कुछ भी मांग लो मैं तुझे दूंगा, बट परमेश्वर की महिमा के लिए हो। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय उसका 13वां वचन को ही पढ़े। यूहन्ना की इंजील 14वां अध्याय 13वां वचन, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आमीन। वो कहता है जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगो। पतरस और यूहन्ना ने भी उनसे यही कहा था, पत्थर चांदी सोना मेरे अंदर, यीशु मसीह के नासरी के नाम से चल फिर। वो कहते हैं मेरे पिता से मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें देगा। आज हम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर जो भी मांगते हैं कि प्रभु दे और इसमें तेरी महिमा हो, तेरी इच्छा क्या है, मैं कहता हूँ वो कभी उस चीज़ के लिए मना नहीं करेगा। अगर अपनी इच्छा से, अपने माइंड सेट से चलेंगे तो मैं कह रहा हूँ फिर वो थोड़े दिन की खुशी रहेगी, बाद में फिर रहेगी बेचैनी, टेंशन, प्रॉब्लम, यही चलता रहेगा। कहते हैं फूलों के आसपास रहते हैं कांटे, फिर भी उदास रहते हैं। चंद लम्हों की खुशी खातिर लोग तमाम उम्र भर परेशान रहते हैं। फिर ऐसे ही चलता रहेगा अगर परमेश्वर की उसमें इच्छा नहीं है तो। आमीन। यहाँ पे क्या उसने उसकी इच्छा को जानने के लिए करा। दूसरा कुरिन्थियों, कई बार लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं तो कहते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता। हाँ, ये हो सकता है कि परमेश्वर बात ना करे, बट वो जवाब जरूर देगा। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 8 और 9 वचन, यहां पौलुस को एक कांटा चुभाया गया था। कुछ बताते हैं एपिलेप्सी था, कुछ बोलते हैं उसको दौरे आते थे, कई वो बोलते हैं, बट उसको बीमारी थी, शारीरिक बीमारी थी कोई भी ऐसे। परमेश्वर से उसने क्या है 3 बार प्रार्थना करी, 3 बार विनती करी कि प्रभु ये बीमारी मुझ में से हटा दे। परमेश्वर ने कहा नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाई। तो कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, कि तू उस बीमारी में वो अनुग्रह बड़ा है तेरी बीमारी को ठीक करने के लिए। परमेश्वर की महिमा वहां पर प्रकट हुई। जरूरी है कि परमेश्वर से हर बार बात करें, वो जवाब जरूर देगा।
गॉड डज नॉट स्पीक ऑलवेज बट ही गिव आंसर ऑलवेज। वो काम जरूर करेगा, जरूरी नहीं है कि वो बात करे। अब बोलोगे भैया कैसी बातें करी हो, बाइबल इस चीज़ को बताती है कि परमेश्वर जरूरी नहीं है कि बात करे, बट वो काम जरूर करेगा। मरकुस की इंजील 5 अध्याय, जब याईर की बेटी को बताया गया यीशु को कि याईर की बेटी, मेरी बेटी बीमार है, आकर तू देख ले, वो नहीं गया, वो मर गई। उसने कहा गुरु को तंग मत कर, उसने कहा मरी नहीं, सोई हुई है, उसको जिंदा कर दिया। हालेलुया। उस बीमारी को ठीक करना सही था या उस मुर्दे को जिंदा करना अच्छा था? ज़्यादा महिमा परमेश्वर ने प्रकट करी। हालेलुया। अगर आज तक कोई भी प्रार्थना हमारी नहीं सुनी गई है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनी गई है, उसका इंतजार हो सकता है लंबा हो सकता है उसका समय अभी ना हो। बहुत से ऐसे तथ्य, बहुत से ऐसे इवेंट हैं बाइबल में। दानियल के पुस्तक में हम देखते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब नबूकदनेस्सर की मूर्ति बना ली गई और उनसे कहा गया कि उस मूर्ति के आगे आप झुकोगे, दंडवत करोगे, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने प्रार्थना करी कि प्रभु तू हमें बचा ले, नहीं तो मरने को भी तैयार है। क्या परमेश्वर ने बचाया? कहते भट्टी में जाओ। ऐसा नहीं कि सर्दी थी या कुछ सेकने के लिए गए थे, उन्हें जाओ भट्टी में, वो गए भट्टी में। परमेश्वर ने दुगनी महिमा प्रकट करी कि यीशु वहां पर आ गया। हालेलुया। उनका पद भी बढ़ गया, उनकी रेपुटेशन भी बढ़ गई और परमेश्वर की महिमा भी प्रकट हुई। बहुत सी बार ऐसे करता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को समय देता है क्योंकि वो बड़ी महिमा को लेकर आ रहा है। हालेलुया। एक तथ्य को देखें, लाजरस के बारे में सब जानते हैं। उसको जाके बताया लाजरस बीमार है जिससे तू प्रेम करता है। क्या यीशु उसके पास आया था? वो मर गया। 4 दिन के बाद आके बोला लाजरस कहाँ है? कहते गुरु को तंग मत, वो मर गया, बदबू आ रही। कहते कब्र का ढक्कन हटाओ ना। उसने कहा लाजरस बाहर आ जा। प्रार्थनाओं का जवाब आया नहीं आया? आया। वहां बात नहीं करी परमेश्वर ने, बट उनका आंसर उसने दे दिया कि उस मुर्दे को जलाकर अपनी महिमा को प्रकट किया। हमारा जीवन भी ऐसा हो सकता है कि अब तक जिस विषयों के लिए हम प्रार्थना करें वो ना सुनी जा रही हो, बट मैं बस जो बताना चाहूंगा उसका दुगनी आशीष के साथ परमेश्वर उसका जवाब देगा। हो सकता है वो हमें तैयार कर रहा हो सकता है उसका समय ना आए, हो सकता है वो अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती, वो जवाब जरूर देगा। वो परमेश्वर है, आपकी ओर में इतने रहने की भूल जाए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ टेस्टिमनी की तरफ हम जाएंगे। सबसे पहले मैं अपनी टेस्टिमनी देता हूँ एक बारी। अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ अपनी मम्मी के लिए, अपनी बहन के, जिनकी प्रार्थनाओं से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरी पर्सनल टेस्टिमनी है, वैसे मैं बहुत कम शेयर करता हूँ, बट प्रार्थना का विषय तो मैंने 2006-7 से पहले जीवन क्या था, ये बाल बड़े बड़े यहाँ तक, कान में बूंदा, हाथ में रिंग और बुलेट पे चलने का बहुत शौक था। वो तो आज भी है बाई गॉड के। ऐसे जीवन था, घर वाले बोलते थे, मम्मी सिस्टर बोलती थी यार ये क्या छपरी वाला, क्या लोफर है, तूने स्टाइल मार रखा है, चोटी बांध रखी है यहाँ पे, कान में बूंदा, ये क्या मतलब है? मैं कहा देखो यार मत बोला करो, क्योंकि बैकग्राउंड सियानिया चर्च से है तो सियानिया में सब चलता है। तो वो बोलते थे यार ये कटवा ले, हम मसीह लोग हैं, ये अच्छा नहीं लगता, तेरे बाल बड़े हैं, कान में बूंदा है। मैं कहा देखो मुझे मत बोला करो, मैं नहीं कटवाऊंगा। मदरसन कंपनी में था, प्लांट हेड देखता बाल यहाँ लटक रहे हैं, उसमें मशीन पे काम कर रहा है। ब्रदर सुंदर के वेंडर थे, वो जानते हैं। प्लांट हेड ने मेरे बॉस को बोला, एचओडी को बोला, यार वो जो प्रदीप बंदा है ना उसको बोलो बाल कटवा ले, उसके बाल मशीन में आएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, मेंटेनेंस वालों को बाल बड़े करने की परमिशन नहीं है। बॉस ने मुझे बोला प्रदीप यार, उसने बोला जय सर ने बोला है कि बाल कटवा ले। मैंने कहा सर रिज़ाइन दे दूंगा, बाल नहीं कटवाऊंगा। मतलब रिस्पेक्ट से बोला था। मैंने कहा सर ऐसा है, मैं रिज़ाइन दे दूंगा, आप कहीं नौकरी लगवा दो, बट बाल नहीं कटवाऊंगा। आई लव माई हेयर, मैं बालों से बहुत प्यार करता हूँ। कहता है तू सुधर जा, इन बालों को कंट्रोल कर। मैं कहा कंट्रोल करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक पिन यहाँ पे, एक पिन यहाँ पे, एक पिन यहाँ पे, एक क्लिप यहाँ पे, भाई साहब पूरी बांध के ऐसे करके जाता था। नौकरी की परवाह नहीं करी, किसी की नुसुनी करी। जब मम्मी और बहन की प्रार्थनाएं जाई तो बाल भी कटे, ये भी उतरा, ये भी उतरा, और आपके सामने खड़ा हूं, इसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं कह रहा हूं, अगर आप किसी भी तरह की परेशानी को देख रही हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, मैं कह रहा हूं प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दो। प्रार्थनाएं ये करो कि प्रभु इसके द्वारा तेरी महिमा हो। मैं कह रहा हूं आने वाले दिनों में बहुत बड़ी कटनी को आप काटेंगे। हालेलुया। कलीसिया की प्रार्थना मैं कह रहा हूं अद्भुत बेदारी को लेकर आती हैं। हमारे बीच में कर्नल साहब बैठे हैं, संतोष आंटी नहीं है ना? नहीं है संतोष आंटी। पिछले दिन उनको कैंसर बता दिया, कैंसर है। क्या नहीं शेयर, ठीक है। जब उनके हम घर जाते थे वो एक ही बात बोलती थी कि पास्टर जी मुझे चर्च आने का मन करता है। पास्टर बोलते थे
आंटी आप ठीक हो जाओगे, बहुत जल्दी चर्च आओगे। सब ने बोला कैंसर है, आर्मी हॉस्पिटल ने बोला कैंसर है। इंडिया में चैन नहीं आया, उनका कैलिफोर्निया टेस्ट करने के लिए उनका क्लोट भेजा, माँ भी कुछ नहीं मिला, कैंसर खत्म हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेयर। प्रार्थना है। उस आंटी को कैंसर से अभी फ्राइडे को इस बार आई थी, उनका कैंसर खत्म हो गया। क्यों? प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया। प्रार्थना अजीजों जवाब देती हैं जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई ये कहे कि प्रार्थना भैया मैं नहीं करता, कुछ नहीं होता, जो प्रार्थना नहीं करते हैं पता उनका जीवन कैसा होता है? फिलिप्पी की पत्री 4 अध्याय, उनका हृदय ना धन्यवादी कभी नहीं होता। वो हमेशा मच 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 करते रहते हैं, उनको हमेशा चिंता में रहते हैं, कंफ्यूज में रहते हैं। खुद तो परेशान रहेंगे, खुद टेंशन लेंगे, दूसरों को भी टेंशन लेंगे। बहनें अपने पति के लिए ना सोचे कि ये साथ में बैठा ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा ना सोचे बिल्कुल भी, क्योंकि जब भाई घर पे है तो बहनों का तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है, अगर प्रार्थना नहीं करते हैं तो वाकई में बोल रहा हूँ डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से कनेक्टिविटी, परमेश्वर की आवाज़ को हम सुनना नहीं पसंद करते, परमेश्वर की आवाज़ हमारे पास नहीं आती। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत महिमा हमारे जीवन में डालता है। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने जा रहे थे, उसको चंगाई भी थी। आगे हम इसमें इसी चैप्टर में आगे पढ़ते हैं तो वो लंगड़ा क्या करता है? उछल कूदता हुआ, और लोगों ने जब चलते फिरते परमेश्वर की महिमा करते देखा, उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। 7वां वचन कहता है, फिर उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ा, उठाया और वो तुरंत पाँव के बल आ गया और वह उछल कर खड़ा होकर चलने फिरने लगा, उछल कर कूद कर करने लगा। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उछल कूद के साथ हम परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने खड़ा होना शुरू कर देते हैं। जो प्रार्थना करने का जीवन होगा, एक उसका सिंबल बताता हूँ मैं, सिम्टम बताता हूँ। कहते हैं ना सिम्टम होते हैं कुछ। अगर लड़का रात को लेट आ रहा है, आँखें ऐसी बहकी बहकी हैं, तो पेरेंट्स समझ जाते हैं भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। जिसका जीवन प्रार्थना का होगा वो संगति करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, वो संगति से कभी दूर नहीं जाएगा, क्योंकि चर्च का पैटर्न है, चर्च का सिद्धांत है, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना, वचन सुनना, शिक्षा पाना। उसमें क्या है, लो लीन रहते थे, कंटिन्यू उसको करते रहते थे। अगर हम प्रार्थना का जीवन है तो हम संगति करने के लिए एकदम तैयार रहेंगे। हालेलुया। ऑनलाइन के चक्कर में नहीं रहेंगे। अगर हम संगति में आते हैं तो पवित्र आत्मा अपने आप सिखा देता है। कहानी सुनेंगे, चुटकुले सुनाते हैं, चलो एक बार। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। एक बार एक पाई साहब होते हैं, अपने नहीं, इनका मत लेना। एक विश्वासी से मिले, वो कह रहे भाई आप चर्च नहीं आते हो। वो कहता है पास्टर जी ऑनलाइन देख लिया था मैंने। अच्छा जी ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सक्यूज है, कोई बात नहीं है, जॉब है, बिजनेस है। अगली बार फिर मिला, पास्टर ने पूछा भैया आप चर्च नहीं आए। कह रहा भाई साहब ऑनलाइन देखा था, बहुत अच्छा आपने प्रचार करा था। वो पादरी ने पूछ लिया क्या प्रचार किया था? उसने बोला प्रेम के ऊपर किया था। पादरी ने बोला अरे झूठ तो ध्यान से बोला कर, लास्ट संडे तो मैं था ही नहीं, तूने किसका देख लिया? पादरी ने कुछ भी नहीं बोला। वैसे पादरियों से उलझना मत, पादरी, टीचर, वकील, डॉक्टर, इनसे उलझना नहीं चाहिए। अगली बार उसने भाई ने फ़ोन करा पादरी को, पादरी को फ़ोन करा, भाई साहब घर में ना बेटे का जन्मदिन है, जरा आ जाना। उसने कहा कितने बजे आना? मैं आऊँगा। उसने कहा 6 बजे आ जाना। कह रहा ठीक है। पादरी भी समझदार था, गया घर पे, जूम खोला और बैठ गया आराम से ऐसे। उसने बोला पैसा भाई नहीं कि भैया मैं तो जूम पे आ गया ना ऑनलाइन, केक लेकर आओ, लड़के को लेकर आओ, मैं प्रार्थना करूंगा, आप कट करो। अब वो यार वो शौक हो गया, ये क्या चल रहा है? कह रहे नहीं ऑनलाइन आपको पसंद है, मैं ऑनलाइन आ गया। चलो ठीक है कोई बात नहीं। कुछ दिनों बाद उस लड़की की शादी आई। उसने बोला भाई साहब ऐसे ऐसे लड़की की शादी है। पादरी ने बोला कितने बजे आना है बताओ। कहता भाई साहब 8 बजे है रिंग सेरेमनी ना, प्रार्थना करने आ जाना। हाँ हाँ पक्का आऊँगा मैं। पादरी फिर जूम खोल के बैठ गए। उसने बोला भाई साहब कहाँ हो? क्या जूम पे ऑनलाइन? लड़का लड़की को लेकर आओ, रिंग लेकर आओ, केक काटो, मैं यहाँ से प्रार्थना करूँगा। उसने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो? कह रहा आप ही को तो पसंद है ऑनलाइन, ऑनलाइन आ गया मैं। वो बड़ा दुखी हुआ। कुछ दिन के बाद उनके घर में कोई चला गया। उसने कहा भाई साहब फ्यूनरल है और दफनाई करना है, आ जाना। भाई साहब ने बोला ठीक है आऊँगा। कितने बजे आना है? कि भाई साहब 11 बजे आना। ठीक है। फिर वो जूम खोल के बैठ गए। कह रहे क्या करें? कह रहे ले आओ मुर्दे को, डालो कब्र में, मिट्टी डालो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ यहाँ से। ओ भाई साहब, वो भाई ने हाथ जोड़े, कह रहा भाई साहब कर क्या रही हो? कह रहा मैं क्या कर रहा हूँ, शुरुआत तो आपने करी थी ना, ऑनलाइन के चक्कर में तो आप थे ना, ये तो
कलीसिया चलाना मेरा सिद्धांत नहीं है ना, परमेश्वर का सिद्धांत है ना, मैं तो उस पर चल रहा था। आपने चेंज करने की कोशिश करा, मैं आपके साथ चल रहा हूं। ऑनलाइन के चक्कर में ना रहे, परमेश्वर की योजना नहीं है। हालेलुया। कलीसिया का सिद्धांत है, जब चिन्ह चमत्कार होने शुरू हो गए, वो वचन इस तरीके से बताता है, वो रोटी तोड़ना 2 अध्याय वचन साफ इस तरीके से बोलता है, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण करा उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 लोग मिल गए। हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, बपतिस्मा लिया, रोटी में शरीक हुए हैं, उसके रोटी में शामिल हुए हैं। उनके क्या लक्षण होंगे? वे प्रेरित शिक्षा पाने, वो संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। हालेलुया। ये परमेश्वर का सिद्धांत है, किसी एक व्यक्ति का सिद्धांत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सिद्धांत में चले, मैं कह रहा हूं अद्भुत आशीष, अद्भुत बरकत हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। कुछ है नहीं है, परमेश्वर वहां पर भी खड़ा करने को तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबको बोले हम कलीसिया हैं। जब कलीसिया एक साथ मिलती हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर की अद्भुत महिमा को लेकर आती हैं। हालेलुया। अगर कोई बोले भैया प्रार्थना नहीं करते, शमूएल वो व्यक्ति जो परमेश्वर के सामने रहता था, शमूएल पहला शमूएल में कहता है अगर मैं प्रार्थना ना करूं, मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना ना करूं, तो क्या मैं पाप करूं? शमूएल की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका 23 वचन निकालें भाई जल्दी। मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। आमीन। यहाँ कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, बट ऊपर से थोड़ी सी प्रॉब्लम चली आ रही थी। वो कहते प्रार्थना करनी छोड़ दे। शमूएल बोलता है, कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करनी छोड़कर क्या परमेश्वर के सामने पाप करूं? अगर हम परमेश्वर के सामने, अगर हम अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लिए हम प्रार्थना नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की योजना से हटकर हम उस गलत व्यक्ति की योजना में चले जाते हैं जो स्वर्ग से गिराया गया था। शुरू में तो सब अच्छा लगेगा, बट बाद में जब एंड हो जाएगा तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। यहाँ टीचर प्रोफेशन से कितने हैं टीचर? हाँ, बहुत से प्रिंसिपल है, लेक्चर बहुत बैठे हैं। उनका एक टैगलाइन होता है, मैं सिस्टर के साथ जाता हूँ, कभी वो घर में जाके एक ही बात पूछते हैं, कौन सी क्लास में हो? स्टडी वेल अदरवाइज यू विल बी फेल। ये बोलते हैं ना, मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। बट रिजल्ट आने के बाद कोई उसको पीछे आ सकता है? परमेश्वर का सिद्धांत भी ऐसे है, जब परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर के भवन से हम दूर चले जाते हैं, वहां पहुंचने के बाद कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। आमीन। वो परमेश्वर कहता है मैंने तेरे लिए उत्तम योजना बनाई है। पतरस और यूहन्ना यहाँ मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे, क्योंकि चर्च का सिद्धांत है ये। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर के भवन में हमें रखा है, तो परमेश्वर की हमारे जीवन से कुछ ना कुछ योजना है। वो प्रार्थना बट सदूकी फरीसी की ना हो, दिखाने के लिए ना हो, दिखावे के लिए ना हो। वो प्रार्थना इसलिए हो कि परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आए। प्रार्थनाएं हमारे जीवन में सामर्थ्य को लेकर आती हैं। सामर्थ्य इसलिए नहीं किसी को गिराने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, ऐसा नहीं। अभी टाइम है, 3 बजे का टाइम दिया मुझे बोलने के लिए ना, 3 बजे तक बोलूंगा, 5 मिनट और। मुझे बोलना नहीं चाहिए बट वैसे बोल दे रहा हूं। विश्ववासी, अगर इसका सिंधी विच्छेद करें तो विश्व में वास करने वाला। विश्व किसे बोलते हैं? जहर को। ठीक है, तो हम बड़े वाले विश्वासी ना बने। ठीक है, आज के विश्वासियों को पता है क्या, यहां पर नहीं है कोई, मैं अपनी पुरानी चर्च की बता रहा हूं, चलो दे देते हैं। मैं जिस कलीसिया में पहले जाता था, जैसे ही मैं खाली घूमता रहता हूँ बिना काम के, बिजी फॉर नथिंग, ऐसे ही वहाँ घूमता रहता था। राकेश भैया हंस रहे हैं, ठीक है। उस कलीसिया में 2021 की बदाना छोड़ दिया। एक बहन से पूछा मेरी से कि प्रदीप भैया नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बोला भैया अब नहीं आएंगे यहाँ पे। उसने कहा ओहो बड़ा दुख हुआ भैया चर्च से हट गए। मेरी बहन इतना ध्यान नहीं दिया। दूसरी बहन खड़ी थी, भैया वो सोच रहे हैं सरकास्टिक में बोल के गई है, ऐसे लग रहा है कि वो कलीसिया से हट गए। मेरी बहन ने बोले बाई गुडनेस यार क्या सोचते हैं। जब अगली बार आई उससे बताया कि भैया वो यहाँ नहीं है, दूसरे चर्च में पास्टर की हेल्प के लिए, उसके ऑफिस वर्क के लिए गए हैं, यहाँ पे कह रही हो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब कहाँ से महिमा आ गई भाई, एकदम स्टेटमेंट चेंज कर दिया। कईयों के स्टेटमेंट तो ऐसे होते थे जब पुरानी कलीसिया में थे, देखो भैया चर्च में तो हम प्रार्थना करने आते हैं सिर्फ, हमें तो ऐसा कोई मतलब नहीं है, देखो हम रखा है तो देखो ना ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे मैं बोलना चाहूँगा परमेश्वर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने में कहीं ना कहीं देर लगा देता है। हम कलीसिया में हैं उस परमेश्वर को खोजने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए, क्योंकि चर्च का ये सिद्धांत है। हालेलुया।
अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को जानना है, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं यही प्रार्थना करूंगा आज के बाद इस कलीसिया में एक प्रार्थना का अभिषेक आने पाए, लोगों का जीवन प्रार्थना की ओर मुड़ने पाए, क्योंकि परमेश्वर के पास जो योजना है वो उत्तम और भली हमारे लिए है। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो हमारे महान और जीवित परमेश्वर। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आपने प्रभु आज वचन की कलाम से सुना, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जैसे पतरस और यूहन्ना को आपने उस लंगड़े व्यक्ति की आशीष के लिए चुना, आज हमारे जीवन से भी हर एक वो अपाहिजपन, हर एक वो जो परमेश्वर अब तक अधूरा था, वो अब पूरा होने जा रहा है। विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में परमेश्वर एक प्रार्थना के भाव में हम चलने पाएँ, प्रार्थना के चलन में हम चलने पाएँ, ऐसे हम आपसे विनती करते हैं। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। जितने भाई बहन यहाँ पर हैं उनके लिए धन्यवाद परमेश्वर। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा के बड़े कार्य के लिए। विनती विश्वास के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सब कहेंगे आमीन। God is a good, hallelujah. God is a good God. This is a year of prayer, and this will be called the house of prayer, and brother's message was focused on prayer. हम विश्वास करते हैं कि मतलब ये परिवचन आपके लिए, आपकी आत्मिक परिपक्वता के लिए कामयाब हो और आपकी प्रार्थना का जीवन और मजबूत हो जाए। आइए हम सर झुकाकर प्रार्थना कर इस सभा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपकी उत्तम और बली योजना को जानने के लिए प्रार्थना आवश्यक है। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु हम हमारे आत्मिक जीवन की परिपक्वता के लिए, प्रभु हमारी प्रार्थना के जीवन को और मजबूत करने के लिए हमें सहायता मदद कीजिएगा। मन की आंखें खोलें ताकि हम देख पाएंगे कि प्रार्थना के द्वारा हमारा रिश्ता आपके साथ कितना मजबूत होता है। चाहे जो भी कठिनाई हो, उस कठिनाई के बीच में भी आपके नाम की महिमा के लिए आप हमें बचा कर आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर हफ्ते के लिए। धन्यवाद पूरे हफ्ते को आपके नाम से हम आशीष करते हैं। आने जाने का सुरक्षा दीजिए प्रभु। दोबारा आपके समूह में आके मिलने तक आपकी आत्मा, आपकी पवित्र आत्मा हमें अभिषेक और रोशनी के साथ चलाए। ये सारी चीज़ों को मेरे प्यारे मीठे नाज़रीन यीशु मसीह के पवित्र नाम में विश्वास के साथ मांगते हैं, आमीन। शैल वी से द ग्रेस टुगेदर प्लीज। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्य हम सबके साथ सर्वदा बने रहे, आमीन, आमीन। Thank you so much. God bless you.